इलाज की कमी से सैकड़ों बच्चे तड़प तड़प कर मर गए, मगर बजट भाषण में स्वास्थ्य सेवाओं पर एक शब्द नहीं बोला गया। फिर भी आईसीयू में घुस जाने वाली मीडिया चुप है। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन रोजगार ले आने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। फिर भी मोदी मीडिया चुप है। सीमा सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी सरकार के इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। फिर भी राष्ट्रवादी मीडिया चुप है। यहाँ तक कि कितनी आय हुई है और कितना खर्च हुआ है, इस घाटे मुनाफे का जिक्र भी नहीं किया गया। फिर भी स्वघोषित अर्थशास्त्री मीडिया चुप है। जो बताया गया और दिखाया गया वो है ब्रीफकेस की जगह बही खाता, अंग्रेजी परंपरा की जगह देसी परंपरा। हाँ, इस पर मीडिया बोल रहा है। जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो है बजट भाषण की जगह जुमलेबाजी, इसलिए मीडिया भी मोदी को रॉबिन हुड बोल रहा है। बजट की सबसे बड़ी बात यह रही कि ये बजट जो है उसे रॉबिन हुड वाला बजट कहा जा रहा है, कि अमीरों की जेब से कुछ निकालकर गरीबों को देने की एक कोशिश जो इस बजट में नजर आ रही है। बजट से अगर किसी का भला हुआ है तो वो है गांव, गरीब और किसान। एक तरफ से अगर मैं कहूं तो रॉबिन हुड की तर्ज पर मोदी सरकार ने अमीरों से पैसे लेकर गरीबों को देने की नीति बनाई है। क्या इसको ये कह सकते हैं कि अमीरों से लेकर, क्योंकि धनाढ्य लोगों पर टैक्स बढ़ा है, और गरीबों की स्कीम्स की तरफ पैसा ले जाने की कोशिश है रॉबिन हुड? इंग्लिश में बजट भाषण ठीक, लेकिन वेस्टर्न ब्रीफकेस से परहेज। देश का विपक्ष सिर्फ इसी हिपोक्रेसी पर बोल रहा है। मतलब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी अच्छे दिनों का वादा सिर्फ जुमला बनकर बोल रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान के सोशल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर आधारित देश के एकमात्र प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में दोबारा बड़ी जीत के बाद मोदी सरकार ने आम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी चालाकी से पूरे देश का ध्यान ब्रीफकेस और अंग्रेजी की ओर मोड़ दिया। उन्होंने ब्रीफकेस को पश्चिमी सभ्यता की निशानी बताया, मगर पूरा का पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया। शायद उन्हें पता था कि देश के खजाने का उपयोग हो या दुरुपयोग, चर्चा सिर्फ ब्रीफकेस और बही खाते पर होगी। पूरी की पूरी चर्चा सिर्फ हिपोक्रेसी वाले इस बयान पर होगी। और हुआ भी यही। एक बड़ी आबादी ब्रीफकेस और बही खाते की बहस में उलझ कर रह गई। दूसरी तरफ मोदी मीडिया ने इसे ऐतिहासिक बजट बता दिया। हालांकि सोशल मीडिया के इस दौर में चीजें एक तरफा बताई नहीं जा सकती हैं। जन मीडिया के इस दौर में सिर्फ एक तरफा कहानी नहीं सुनाई जा सकती है। आम बजट में अहम क्षेत्रों की गई नजरअंदाजी पर प्रकाश डालते हुए फेसबुक पर कृष्णकांत लिखते हैं, ये पहला मौका है जब बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में रक्षा बजट का कोई जिक्र नहीं किया। ये पहला मौका है जब किसी वित्त मंत्री के बजट भाषण में खास आवंटनों की घोषणा संसद में नहीं की गई। ये पहला मौका है जब ये नहीं बताया गया कि देश में कितनी आय हुई है, कितना खर्च हुआ, घाटा कितना है और इसे कैसे पूरा किया जाएगा। पहली बार हो रहा है जब मोदी सरकार ने देश का बही खाता ठोस आंकड़ों में रखने के बजाय बजट भाषण रैली के भाषण में बदल दिया है। आर्थिक आंकड़ों को गायब करना मतलब देश की संसद में ही देश से झूठ बोलना है। ये पहला मौका है जब देश के सामने तथ्य रखने की जगह रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ग्रीन बजट, ईज ऑफ लिविंग, स्टार्टअप, स्टैंड अप आदि जुमलों से भर दिया गया है। ये पहला मौका है जब अर्थव्यवस्था ढलान पर है और सरकारी जीडीपी गणना के लिए संदिग्ध आंकड़ों का उपयोग करके झूठ बोल रही है और सही जीडीपी दर नहीं बता रही है। ये पहला मौका है जब सरकार ये मान रही है कि बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी है, लेकिन बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं ले आ रही। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में स्वास्थ्य सेवाओं पर एक शब्द भी नहीं खर्च किया। भारत में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च महंगाई दर के मुकाबले दोगुना स्पीड से बढ़ रहा है। ये लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों का खर्च डॉक्टर के इलाज के खर्च से ज़्यादा है। स्वास्थ्य महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह है महंगी दवाइयाँ, लेकिन सरकार मौन है। अभी बिहार में 150 से ज़्यादा बच्चे मरे। ये क्षेत्र बुनियादी ढांचों को तरस रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार शौचालय के फर्जी आंकड़े गिना देगी और लोग स्वस्थ हो जाएंगे। सिर्फ ब्रीफकेस की जगह लाल कपड़ा ले लेने से सब बेहतर नहीं हो जाता।
आपने झोला तो नया ले लिया, लेकिन भाषण वही पुराना पकड़ा दिया जो रैलियों में बंटता है। हालांकि ब्रिटिश इंडिया में बनी एडविन लुटियंस की डिजाइन की हुई बिल्डिंग में खड़े होकर उन्होंने कह दिया कि हमने झोला बदलकर गुलामी की प्रथा खत्म कर दी, और सोशल मीडिया के कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथों ने उत्सव भी मनाना शुरू कर दिया। बजट को ऐतिहासिक बनाने और बताने के चक्कर में बहुत सारी जरूरी चीजें बदल दी गई। इसी पर फोकस करते हुए पंकज मिश्रा लिखते हैं, बजट क्रमशः अपारदर्शी होता जा रहा है। अच्छा खासा रेल बजट होता था, उसे खत्म कर दिया गया है। अब उसे बमुश्किल 2 मिनट में समेट दिया गया है। इस बार तो ये भी नहीं बताया गया कि राष्ट्र को कितनी आय हुई है तमाम सोर्सेज से, कितना खर्च हुआ है, कितना घाटा है, कैसे पूरा करेंगे, बड़ी स्कीम्स के लिए पैसा कहाँ से आएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य जो पहले हर बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा होते थे, उसमें कितना बजट का प्रतिशत खर्च होगा। बजट स्पीच में हम आंकड़े ही आंकड़े सुनते थे जो वास्तव में ठोस आंकड़े होते थे। अब बजट स्पीच में हम ख्वाब और कल्पनाओं की जुमलेबाजी के झूले झूलने लगते हैं। ठोस आर्थिक आंकड़े गायब, और आंकड़े नहीं होने का फायदा ये है कि आपको कभी भी कुछ भी बताया जा सकता है। पहले टैक्स प्रपोजल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के 2 हिस्से में पर्याप्त समय लेकर सारे प्रपोजल डिटेल में डिस्कस होते थे। अब तो लग रहा है कि किसी रैली में भाषण हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि भाषण वाली भंगिमा नहीं है। हम तो बजट को साल के सबसे बड़े आर्थिक सेमिनार का सबसे गंभीर वक्तव्य समझते हैं, मगर दुर्भाग्य है कि मिनट पर मिनट थपड़ी बजाने, मेज पीटने से या किसी हल्के मुशायरे के मजमे में रिड्यूस हो जाता है। ब्रीफकेस वाले बयान से उपजे विवाद को आगे बढ़ाते हुए फेसबुक पर जगीसा अरोड़ा लिखती हैं, वित्त मंत्री को ब्रीफकेस इस्तेमाल करना पश्चिमी सभ्यता लगता है, लेकिन अंग्रेजी में सारा बजट बोलना सही लगता है। ऐसे कैसे चलेगा वित्त मंत्री? ऐसे चलेगा या नहीं चलेगा ये तो शायद वित्त मंत्री को भी नहीं पता। जैसे पिछले कार्यकाल में रक्षा मंत्री रहने के दौरान उन्हें बहुत कुछ नहीं पता था। राफेल डील हो चुकी थी, सरकारी कंपनी के बजाय रिलायंस को ठेका मिल चुका था, विपक्ष घोटाले का आरोप लगा रहा था, लेकिन इन सब का बचाव कैसे करना है, जवाब क्या देना है, ये रक्षा मंत्री को नहीं पता था। खैर, अब वो वित्त मंत्री हैं और सही मायने में भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। निर्मला चाहती तो इतिहास रच सकती थी, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीबों के लिए बेहतरीन योजनाएं ले आ सकती थी, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रही। इसे ऐतिहासिक बजट बनाने में पूरी तरह से नाकाम रही।